खारजी दहशतगर्द और उनके सहूलतकार, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी ओहदे पे हो, उसके लिए ज़मीन तंग कर दी जाएगी। क्योंकि पाकिस्तानी कौम सीसा पलाई दीवार बनकर एक बुनियानो मरसूस की तरह दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ खड़ी है और खड़ी रहेगी इंशाअल्लाह। और हमारे शोहदा का खून कभी रायगा नहीं जाएगा। हमारे शोहदा की कुर्बानियां हमारे हौसलों को मजीद बढ़ाती हैं। फौजी जवानों की शहादत पर किसी को सियासत की इजाजत नहीं। दहशतगर्दों का सहूलतकार कोई भी हो, अब एक्शन होगा। पाक फौज का अवाम की मदद से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। दहशतगर्दों के सहूलतकारों के पास सिर्फ 3 ऑप्शन हैं। सहूलतकार खारजियों को रियासत के हवाले करें, रियासत के साथ मिलकर दहशतगर्दों के साथ मुकाबला करें। ये दोनों काम नहीं करने तो फिर भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। दिन रात भारत के साथ मीटिंग करने वालों से कोई बात नहीं होगी। DGISPR ने 2 टोक पैगाम दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि हर मसले का हल मुज़ाकरात होते हैं तो गजावत ना होते। तमाम सियासी जमातों ने पेशावर में बैठकर नेशनल एक्शन प्लान बनाया। नजर सानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं हुआ। दहशतगर्दों को पालना सांप को पालने के मुतरादिफ है। दहशतगर्दों का कोई दीन और मजहब नहीं होता। फैसले ठीक हो जाएं तो क्रेडिट आप लें, गलत हो तो इल्ज़ाम इदारे पर। अब स्टेटस को नहीं चलेंगे। रियासत जो सी है वो इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपकी सियासी पार्टियां बनाती, जो उस वक्त की हुकूमत होती है वो रियासत बन जाती है। फौज का उस रियासत के साथ एक सरकारी ताल्लुक होता है। फैसले रियासत करती है, हम उन मामलात में अपना इनपुट देते हैं जिन मामलात में हमारा ताल्लुक होता है। अब जब वो फैसला सही हो जाए तो उसका क्रेडिट आप ले लें, अगर वो फैसला गलत हो जाए तो वो आप इदारे पे डाल दें। हमें आप अपनी सियासत में ना लाएं। आपकी सियासत आपको प्यारी हो। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी रहनुमा काबिल एहतराम है। फौज को अपनी घटिया और गुमराहकुन सियासत से दूर रखें। कोई फर्द वाहिद समझता है कि उसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो हमें ये कबूल नहीं है। तर्जुमान पाक फौज ने वाजे कर दिया। नौमाई के किरदार अपने कैफरी किरदार तक पहुंच रहे हैं। ये कानूनी अमल है जो हमारी बका के लिए है। सियासी शौबदाबाजी की वजह से दहशतगर्दी के खिलाफ मिशन मुतासिर नहीं होने देंगे। DGISPR ने कहा कि हुकूमत वक्त रियासत होती है जो सियासतदान मिलकर बनाते हैं। फौज रियासत का सिर्फ एक इदारा है। फैसले रियासत करती है, हम सिर्फ अपनी राय देते हैं। हमें सियासत में ना लाएं। आपकी सियासत आपको प्यारी हो। पाकिस्तान की सलामती के लिए जो करना पड़ा वो करेंगे। हम सलाम पेश करते हैं इन अजीम शोहदा को, उनके ख़ानदानों को और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के गयूर आवाम को जो गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से ज़्यादा अरसे से सीना सामने करके इस दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। किसी फ़र्द वाहिद को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो अपनी ज़ात और अपने मफाद के लिए पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के गयूर और बाइज़्ज़त आवाम की जान, माल और इज्जत का सौदा करें। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। दहशतगर्दी के 70% वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में हुए। भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करता है। तमाम शवाहिद और सबूत मौजूद हैं। गुमराहकुन बयानी से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को कमज़ोर किया गया। इसकी कीमत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम आज तक अपने खून से चुका रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं दहशतगर्दी के मामले पर सियासत की गई, कौम को उलझाया गया। वो कौन है जो कहता है दहशतगर्दों से बात करें, ऑपरेशन नहीं, आपने सियासत करनी है तो खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी से निजात कैसे मिलेगी? आज ये बयानिया कहाँ से आ गया कि अफगान मुहाजिरीन को वापस नहीं भेजना? पाकिस्तानी अवाम की सिक्योरिटी किसी मुल्क बिलखसूस अफगानिस्तान को रहन नहीं दी जा सकती। इस्माइल खान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर दहशतगर्दों का हमला, 3 एहलकार शहीद। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। फितनतुल खारिज के 4 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल कर दिए। फायरिंग से 10 पुलिस एहलकार भी जख्मी। शोहदा और जख्मियों की तादाद में इजाफा।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डेरा इस्माइल खान के इलाके में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर खारजी दहशतगर्दों के हमले की मज़म्मत। खारजी दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए जामी शहादत नोश करने वाले एहलकारों को खराज अक़ीदत पेश किया। शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। जख्मी एहलकारों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। फौजी अफसरों और जवानों की शहादत का बदला ले लिया। 30 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक औरकज़ई के इलाके जमाया में फितनतुल खारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक, मेजर तैयब और 9 जवानों की शहादत में मुलविस दहशतगर्द जहानुम वासिल। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दूसरी जानिब बन्नू में CTD और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। 4 एहलकारों की शहादत में मुलविस मास्टरमाइंड समेत 2 खारिज हलाक। अफगान वज़ीर ख़ारिजा ने अफगानिस्तान में हुए धमाकों को पाकिस्तान की गलती करार दे दिया है। अपने दौरे भारत के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमीर खान मुत्तकी ने कहा कि इन धमाकों से किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अफगान हुकूमत ने भी एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की जानिब से डिवर्ड लाइन के करीब बमबारी की मजम्मत करते हैं। भारत शायद अब अफगानिस्तान के जरिए बदले की कोशिश कर रहा है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बुनियानुल मरसूस में भारत का जो हशर हुआ वो बदले की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान में भारत की सहूलतकारी की जा रही है। मुज़ाकरात की बात से किसी को इनकार नहीं। मुज़ाकरात से कोई हल निकल भी आए तो उसकी जमानत कौन देगा। अफगान हुकूमत को कायल करने की कोशिश की कि दहशतगर्दों की पनागाहें ना बनने दें। अफगान हुकूमत का कहना है कि इतने पैसे दें, हम इन्हें दूसरी जगह बसा देंगे, लेकिन हमें खदशा था कि ये पैसे ले लेंगे और दहशतगर्द वापस अपनी पनागाहों में आ जाएंगे। अमरीकी सदर का चीन पर इजाफी दरामदी टैक्स लगाने का ऐलान। चीन से दरामदात पर 100% टैरिफ का नफाज नवंबर से होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात मनसूख नहीं की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं यकीन है गजा जंगबंदी बरकरार रहेगी। पीर के रोज यरगमालियों की वापसी शुरू होगी। गजा में अमन माहिदा अरब ममालिक और इसराइल सबके लिए शानदार है। अमन सिर्फ गजा नहीं पूरे मशरिक़ वस्ता के लिए बेहतरीन है। मशरिक़ वस्ता के दौरों में मिस्र जाऊंगा। दौरा इसराइल में पार्लियामेंट से खिताब करूंगा। पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। नोबेल इनाम न मिलने पर अफसोस है। PTI मुशावरती इजलास में KP असेंबली का इजलास तलब करने का फैसला। इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास तलब करने का बाकायदा एलामिया सुबह जारी किया जाएगा। PTI रहनुमा आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला के इस्तीफे और दीगर अमूर पर बातचीत होगी। गजा अमन मुआहदे पर फ़लस्तीन में खुशियां, पाकिस्तान में एहतजाज क्यों। जत्थों की सियासत की पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है। रियासत किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं पुरअमन एहतजाज सबका हक है, लेकिन इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं। मोदी सरकार का घिनौना वार ट्रंप की ख्वाहिश को कर दिया तार तार। भारत का नोबेल इनाम के लिए अमरीकी सदर को फेवरेट करार देने से इनकार। नोबेल पीस सेंटर में सदर डोनाल्ड ट्रंप की भरपूर मुखालफत। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अमरीकी सदर ने पाक भारत जंगबंदी में कोई किरदार अदा नहीं किया। खिते में अमन की बहाली भारत और पाकिस्तान के बाहमी इक़दाम का नतीजा थी। ट्रंप मुंह देखते रह गए। अमन का नोबेल इनाम मारिया कोरेना के नाम। मारिया कोरेना ने वेनेजुएला में जमहूरियत के हक आमरीत के खिलाफ जदोजहद की। नोबेल कमेटी के मुताबिक मारिया कोरेना ने इंसाफ, आज़ादी, जमहूरियत के लिए जुर्रत का मुजाहिरा किया।
पाकिस्तानी कोपेमा असद अली मेमन का तारीखी कारनामा। असद अली मेमन ने दुनिया के 7 बराज़मों की बुलंद तरीन चोटियों को सर कर लिया। असद ने 7 समिट चैलेंज इंडोनेशिया की सबसे बुलंद चोटी पंचाक जाया को सर करके मुकम्मल किया। असद अली मेमन ने 2019 में अपना सफर यूरोप की माउंट एल्ब्रिस को सर करके शुरू किया था।